चलो देखो, आज बात करेंगे क्या, लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स कहाँ होते हैं, तो जैसे हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था क्या, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी तरीके से क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डिजिटल सर्किट्स बने होते हैं। और इसमें क्या यूज़ किया जाता है, डिजिटल सिग्नल का। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या है, जैसे ये कंडीशन, फिर उसके बाद ये दूसरी कंडीशन। ठीक है, इसमें दो ही कंडीशन होती है, जिसको हम 0 या 1 या फिर लो या हाई के नाम से जानते हैं। ठीक, तो 0 का मतलब क्या होगा, लो, और 1 का मतलब क्या होगा, वो हाई। मतलब सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, उसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं होती डिजिटल सर्किट में। तो डिजिटल सर्किट में क्या होता है, डिजिटल सर्किट होता कहाँ पे है, डिजिटल सर्किट होता है किसी भी बोर्ड में, चाहे वो लैपटॉप बोर्ड हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, जो आईसियाँ लगी होती हैं। जैसे हमने सर्किट पढ़ा, डायग्राम पढ़ा कि भाई यहाँ पे इस कंडीशन में हाई आना चाहिए, यहाँ पे इस कंडीशन में लो होना चाहिए। तो मतलब वो कहाँ पे, आईसी की पिनों पर हमने पढ़ा। तो जो आईसियाँ लगी हुई हैं उन सब में क्या होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं कि लॉजिक सर्किट बने होते हैं। तो लॉजिक सर्किट किससे बने होते हैं, लॉजिक गेट से बने होते हैं। ठीक है, जो हाई लो के रूप में क्या होता है, जैसे अब देखो एक डायग्राम है, यहाँ भी बहुत सारी जगह पे क्या है, हाई लो करके लिखा हुआ है। ठीक है, हाई लो या ऑन या ऑफ। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिजिटल सर्किट होते हैं। तो डिजिटल सर्किट आईसी के अंदर बने होते हैं, उसके अंदर क्या लगे होते हैं, लॉजिक गेट्स लगे होते हैं। तो उन्हीं गेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं और उनका काम क्या होता है। ठीक, तो वो समझेंगे तो हमको सर्किट भी, जहाँ भी गेट मिलेंगे हमको वो भी समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो लॉजिक गेट बेसिक जो होते हैं वो बेसिक से 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला देखते हैं जिसको बोलते हैं OR गेट। ठीक, पहला गेट क्या है, OR गेट। और जितने भी गेट होते हैं उन सभी को क्या है, एक सिंबल से पहचाना जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा कि भाई डायोड का एक सिंबल होता है, कैपेसिटर का एक सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का एक सिंबल होता है, या रेजिस्टेंस अलग अलग टाइप के हैं या डायोड अलग अलग टाइप, उनका सबका एक सिंबल होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, लॉजिक गेट्स के भी क्या होते हैं, डिजिटल सिंबल्स होते हैं। उन्हीं सिंबल से पहचानते हैं भाई कौन सा गेट है ये। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं OR गेट में इसका लॉजिक सिंबल है। तो इस तरीके का जो गेट दिखाई देगा जिसका मतलब ये है OR गेट। अब सभी गेट का क्या होता है, फिक्स वर्किंग होती है, मतलब वो फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते या ना चेंज होता है। क्या वर्क होता है उसका फिक्स, उसको समझने के लिए क्या है, हम एक टेबल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। तो पहले तो इसकी वर्किंग आपको याद होनी चाहिए। अब इसकी वर्किंग क्या होती है कि अगर इस गेट, इसमें क्या होता है, 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा भी इनपुट होता है। ठीक है, 3 4 5 7, तो 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट और आउटपुट एक होता है, सिंगल। ठीक है, अब इसकी फिक्स काम क्या होता है कि अगर किसी भी एक इनपुट पिन पर, किसी भी एक, ठीक है, इनपुट पिन पर अगर लॉजिक हाई आएगा, हाई का मतलब 1 आता है, तो आउटपुट में क्या करेगा, ये हाई करेगा। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे, टेबल से, कि इनपुट आउटपुट। इनपुट में क्या है, जैसे 2 इनपुट है A B, आउटपुट एक Y है। अब 2 इनपुट है तो क्या दे सकते हैं कि हम दोनों इनपुट पे 0 दे सकते हैं, या इस पे 0 इस पे 1 दे सकते हैं, या इस पे 1 इस पे 0 दे सकते हैं, या दोनों पे 1 1 दे सकते हैं। ठीक है, और अगर और इनपुट होगा तो उसी तरीके से कंडीशन बढ़ती है, जो बाइनरी नंबर होते हैं इनको बोलते हैं, वो बढ़ते हैं। तो इसको समझते हैं कि इसका काम क्या है, अगर एक भी इनपुट पिन पे हाई होगा तो हाई करेगा, 0 तभी करेगा जब सभी इनपुट पिन पे 0 होगा। तो अगर टेबल देखें तो दोनों इनपुट पे 0 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। इसमें इन दोनों पिन पे एक पिन हाई है तो हाई करेगा, एक पिन पे इसमें भी हाई है तो हाई करेगा, इसमें भी पिन पे हाई है तो इसमें भी हाई करेगा। ठीक, तो ये इसका फिक्स काम है कि अगर किसी भी एक इनपुट पिन पे लॉजिक हाई है तो आउटपुट में वो हाई करेगा, 0 तभी होगा जब सभी इनपुट पिन पे 0 होगा। तो ये पहला गेट, इसका ये फिक्स वर्किंग। दूसरा गेट देखते हैं, दूसरे गेट को क्या बोलते हैं, एंड गेट। ठीक है, इसका ये लॉजिक सिंबल होता है। ठीक है, इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका भी एक फिक्स काम होता है। इसका फिक्स काम क्या होता है कि जब इसकी सभी इनपुट पिन पे हाई होगा तभी हाई आउट करेगा, ये अलग इसका फिक्स काम है। इसमें क्या था, किसी एक पे हाई होगा तो हाई करेगा, लेकिन इसमें क्या है, जब सभी पे हाई होगा, सभी इनपुट पिन पे, तभी हाई करेगा। तो इसका टेबल अगर समझते हैं तो भाई इसमें तो क्या है, 0 है तो सभी हाई होगा तभी हाई करेगा, तो 0 है तो भाई 0 ही करेगा, मतलब लो करेगा। इसमें देखेंगे तो इसमें भी एक लो है तो लो करेगा, इसमें भी क्या है, एक लो है तो इसमें भी लो करेगा, और इसमें क्या है, सभी पिन पे, मतलब दोनों इनपुट पिन पे हाई है तो हाई करेगा। तो मतलब आउटपुट में हाई तभी करेगा जब सभी इनपुट पिन पे उसका लॉजिक हाई होगा। तो ये 2 बेसिक गेट हो गया। तीसरा बेसिक गेट देखते हैं। तीसरा बेसिक गेट क्या है बोलते हैं, उसको नॉट गेट बोलते हैं।
और ये इसका लॉजिक सिंबल होता है और इसमें सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसमें इसका फिक्स काम क्या होता है कि इनपुट पिन पर, ठीक, जो भी लॉजिक आएगा 0 या 1, ठीक है, उसके विपरीत मतलब उसको रिवर्स करके वो आउट करेगा। अगर 0 है तो 1 करेगा, 1 है तो 0 करेगा। ठीक, ये फिक्स वर्किंग है। ये 3 गेट है, इन तीनों गेट का आपको वर्किंग याद है, बाकी गेट आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इनके अलावा क्या है, इन गेट के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जिसको हम कॉम्बिनेशनल गेट बोलते हैं। गेट के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो कुछ बेसिक गेट्स और देख लेते हैं। जैसे ये कॉम्बिनेशन किसका है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर गेट, और इसका सिंबल इस तरीके से होगा। ठीक है, तो पहचान तो क्या है, सर्किट में क्या है, आपको सिंबल ही दिखेगा। तो इस ऐसा अगर सिंबल दिखता है मतलब क्या है, वो नॉर गेट। और ये 2 गेट से मिलके बना होता है, कौन कौन से, OR और नॉट। इन दोनों गेट के मिल से ये बनता है नॉट गेट, सॉरी नॉर गेट। ठीक है, तो अब इसका काम क्या होगा कि आउटपुट कहाँ मिलेगा आपका, यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लॉजिक देखें तो पहले इस गेट की वर्किंग याद होनी चाहिए कि भाई अगर एक भी इनपुट पिन पे आउटपुट हाई होगा तो क्या मिलेगा, हाई, लेकिन अपोजिट करेगा यहाँ क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सभी इनपुट पिन पे 0 है तो आउटपुट में क्या है, 0 मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जब रिवर्स करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। उसी तरीके से क्या है कि अगर एक इनपुट पिन पे हाई है तो हाई करेगा, लेकिन रिवर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एक इनपुट पिन पे अगर हाई है तो हाई करेगा, लेकिन रिवर्स इसके क्या करेगा, 0। और सभी इनपुट पे हाई है तो भी हाई करेगा और रिवर्स क्या करेगा, 0। तो अब देखो इस गेट का आउटपुट और नॉर्मल और गेट का आउटपुट क्या है, वो दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल से, इस सिंबल से इसकी वर्किंग को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और गेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, नैंड गेट। तो ये इसका लॉजिक सिंबल ये है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये क्या है, 2 गेट से मिलके बना होता है, कौन कौन सा, एंड और नॉट। ये एंड गेट है और ये आपका नॉट गेट। इन दोनों गेट के कॉम्बिनेशन से ये बनता है जिसको बोलते हैं नैंड गेट। इसकी टेबल अगर समझे तो 2 इनपुट 1 आउटपुट। तो एंड गेट का काम क्या बताया गया कि जब सभी इनपुट पिन पे हाई होगा तभी हाई करेगा, और नॉट गेट क्या करेगा, उसका रिवर्स कर देगा। तो इसमें क्या है, सभी लो है तो लो करेगा यहाँ पे, लेकिन रिवर्स क्या हो जाएगा, हाई। यहाँ भी एक लो है तो लो ही करेगा एंड गेट, लेकिन नॉट गेट रिवर्स करके उसको भी हाई कर देगा। यहाँ भी क्या है, आपका एक लो है तो लो करेगा, लेकिन रिवर्स करके हाई कर देगा। और यहाँ सभी हाई है तो हाई करेगा, लेकिन नॉट गेट रिवर्स करके लो कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी फिक्स वर्किंग गेट। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लो तो कहीं भी लॉजिक सर्किट या कहीं भी लैपटॉप डायग्राम में, किसी डायग्राम में आपको गेट समझ में आएंगे, मिलेंगे, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो।